फ्रेंड्स, आज हम द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। किसे कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखेंगे। दिस मेथड स्टूडेंट लर्न्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड लाइन्स, अप्लाई दिस रूल्स बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज। यानी कि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करते हैं और इन रूल्स को अप्लाई करते हैं किसके बीच में, टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज जो सीखनी है लैंग्वेज और उनकी नेटिव लैंग्वेज दोनों के बीच में ट्रांसलेट करके इसको सीखा जाता है। इस मेथड को ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, नॉन एज ए क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। इसमें ग्रामर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ग्रामर सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ाई जाती है। टेक्स्ट बुक प्लेस इम्पोर्टेंट रोल, टेक्स्ट बुक का इम्पोर्टेंट रोल होता है, उससे ही ग्रामर को ट्रांसलेट करके मदर टंग में ट्रांसलेट कर कर पढ़ाया जाता है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। टीचिंग यूनिट कौन सी होती है, वर्ड, ठीक है। वर्ड को लिया जाता है, वर्ड को ट्रांसलेट करके इसमें पढ़ाया जाता है। वर्ड्स फॉर वर्ड्स ट्रांसलेट इनटू मदर टंग, ठीक है। ग्रामर इज टॉट डेडक्टिवली, इंडक्टिवली नहीं, डेडक्टिवली पढ़ाई जाती है ग्रामर। रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर मेमोराइज्ड। रूल्स जो होते हैं ग्रामर के उनको मेमोराइज किया जाता है, ठीक है। और लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो मेन टारगेट लैंग्वेज है, फॉरेन जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज अपन को सीखनी है, वह बहुत ही कम रूप में एक्टिव रहती है। इसमें सिर्फ ग्रामर के रूल याद करना, ट्रांसलेट करना और पहले रूल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल बताए जाते हैं, इस प्रकार से ये मेथड होता है। मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर दिया जाता है। इसमें स्पीकिंग और पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता है। मेन ये दो ही स्किल पर ध्यान देता है, रीडिंग एंड राइटिंग पर। द प्राइम सपोर्ट ऑफ जीटी मेथड आर जॉन सीडन, कोरल पेल्टोस एंड जॉन मेडिगन, ये इसके सपोर्टर हैं। मोर एम्फेसाइज ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ही इम्पोर्टेंस दी जाती है ज़्यादा, इसमें स्पीकिंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अब इसके एडवांटेज क्या है, इट डेवलप्स वोकेबलरी, ये वोकेबलरी को डेवलप करता है, ठीक है, इससे वोकेबलरी बढ़ती है। डेवलप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इससे ट्रांसलेशन करने की क्षमता भी बढ़ती है। इट हेल्प इन एजिमुलेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, इसके कारण न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं। इट हेल्प्स इन हैविंग बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, इससे वर्ड मीनिंग को अच्छे से यानी कि मदर टंग में ट्रांसलेट कर कर अच्छे से समझा जा सकता है। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग करना और कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए भी यह बहुत ही यूजफुल है। सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स का भी टाइम सेव होता है, उनको ज़्यादा टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आए और चौक से बोर्ड पे लिखा और बस इजी वे में इसको टीचर्स का टाइम और एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं होती है। रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स, इसमें ज़्यादा टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं रहती, टेक्स्ट बुक और बस चौक और बोर्ड और चौक, बस यही चीज़ें चाहिए इसमें, और ज़्यादा नहीं चाहिए। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके, डज नॉट पे प्रॉपर अटेंशन ऑन स्पीकिंग, बस ये डिसएडवांटेज है कि ये स्पीकिंग पर ध्यान नहीं देता है, बस रीडिंग और राइटिंग पर ही ध्यान देता है। टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करता है। टीचर्स डोमिनेटिंग मोनोटोनस एंड प्रोसेस, यानी कि यह शिक्षक केंद्रित है, यानी कि बहुत ही अरुचिकर प्रोसेस है, बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित है। ट्रांसलेशन प्रिवेंट्स और रिट्रेट्स द पुपिल फॉर थिंकिंग इन इंग्लिश, इसमें ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं इसलिए बच्चे इंग्लिश में डायरेक्ट सोच नहीं सकते हैं।
टू मच एम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल, और ये ज़्यादातर ग्रामर रूल पर ही ध्यान देता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।